हाय एवरीवन, आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मनी के बारे में देखा। तो स्टार्ट करते हैं। 1926 में जॉन हिल्टन कमीशन की फॉर्मेशन हुई, जिससे हम लोग और क्या बोलते थे, तो रॉयल कमीशन बोलते थे। इसी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया टू सेट अप आरबीआई इन 1934 आरबीआई एक्ट 1934 फर्स्ट। और समझिएगा यहाँ पर क्या लिखे, एक्ट। तो एक्ट पास होने के कारण क्या होता है ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई पूछेगा आरबीआई किस टाइप की बॉडी है, तो डेट वी कैन से इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी करने का मतलब क्या होता है कि मेड बाय लॉ। कोई भी ऐसा संस्था जिसकी लॉ की तहत मेड हो, डेट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हमने क्या बोला कि 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1935 1 अप्रैल 1935 आरबीआई फॉर्म्ड हुआ। और जब ये फॉर्म्ड हुआ तो इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे थे, कोलकाता। और 1937 आरबीआई की जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। यहाँ तक लिखिए, आगे की ओर देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ। आरबीआई नेशनलाइज्ड करने का मतलब क्या हुआ कि 100% ऑफ गवर्नमेंट। जब आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी उस समय वो 100% ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या है कि आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ। अब कहाँ की गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी माइंड में रखिएगा, 1 अप्रैल 1949। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि आरबीआई की एम्बलम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो एम्बलम की बात करें, आपको दिख ही रहा है, इट इज द पाम ट्री एंड दिस वन इज द बंगाल टाइगर। तो एम्बलम पूछे तो एम्बलम क्या हो गया, पाम ट्री प्लस बंगाल टाइगर। नॉर्मल आपको टाइगर लिखा हुआ मिलेगा, बट फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रखिएगा टाइगर के जगह पर पैंथर दिया रहेगा। अब आरबीआई के हम लोग जोनल ऑफिस की बात करें, या लोकल ऑफिस, तो ये कहाँ पे, तो आपको माइंड में रखना है डीएम सिक्के। डीएम करने का मतलब दिल्ली, एम स्टैंड फॉर मुंबई, सी स्टैंड फॉर चेन्नई, के स्टैंड फॉर कोलकाता। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1926 में जॉन हिल्टन कमीशन आया, उन्होंने रिकमेंडेड क्या किया टू सेट अप आरबीआई, जिसके तहत आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की फॉर्मेशन हुई, जो कि हेड क्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में था। ये आप देख लियो। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता नहीं यहाँ पर कि आरबीआई म्यांमार के लिए कब तक काम किया और आरबीआई पाकिस्तान के लिए कब तक काम किया। तो माइंड में ये रखिएगा कि टिल 1947 आरबीआई वर्क फॉर म्यांमार और टिल 1948 की आरबीआई वर्क फॉर पाकिस्तान। अब आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम 21 मेंबर होते हैं। एक तो आपके क्या होंगे, गवर्नर होंगे, और 4 की बात करें तो 4 आपके क्या होंगे, डिप्टी गवर्नर होगा। एम्बलम हम लोग देख लिए। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम क्या होता है, कोलकाता और मुंबई में। यहाँ पर आपको दिखाएगा रिवोल्यूशन ऑफ द नोट्स, पहला नोट क्या बना, फिर किस तरह नोट चेंज हुई, क्या प्रोसेस हुआ इसके रिगार्डिंग, वो सब आपको कहाँ पर मिलेगा, म्यूजियम में मिलेगा, दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। आरबीआई लोकल या जोनल ऑफिस की बात करें तो हमने क्या ट्रिक बनाया, डीएम सिक्के।
आरबीआई के रीजनल और सब ऑफिस की बात करें तो कितने हैं, 33। और माइंड में ये रखने की लेटेस्ट वाला जो बना वो कहाँ पे बना, कोहिमा एंड ईटानगर। आरबीआई स्टाफ कॉलेज की बात करें तो आरबीआई के स्टाफ कॉलेज कहाँ पे, चेन्नई में। आरबीआई के अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो अकाउंटिंग ईयर कहने का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल ईयर। जहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर आए इकोनॉमिक्स में, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि 31 अप्रैल टू 1 मार्च। एग्जाम्पल में समझना अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, तुम लोग क्या बोले होंगे, 31 अप्रैल ऑफ 2025 टू 1 मार्च ऑफ 2026। अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो पहला फंक्शन क्या है, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछेंगे कि बताइए कौन सा आरबीआई की फंक्शन है, 3 फंक्शन नहीं होगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा कि आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें 3 आरबीआई के फंक्शन होंगे, पूछेंगे कि बताइए कौन सा नहीं है, तो एक आपको टिक मानना पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की पहली फंक्शन क्या है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है कि मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट की, ठीक है। हैंडल करेगा गवर्नमेंट की पेमेंट, जो भी उनकी सैलरी पेंशन स्कीम पेमेंट ये सब बातें वो किसके तहत आती है, आरबीआई के तहत आती है। यहाँ तक किसी को डाउट है। सेकंड क्या है, दोनों बातें एक ही है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, आरबीआई द बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोन होते हैं बैंक आरबीआई में रख सकते हैं। फ्रॉम आरबीआई बैंक कैन टेक्स लोन। अगर कभी भी क्या हुआ किसी भी बैंक में फंड की कमी हो गई तो आरबीआई से वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। जब भी बैंक कोई ट्रबल में होगा तो आरबीआई हेल्प करेंगे। आरबीआई एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि देश में कोई, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन हो गया तो आरबीआई एडवाइज करेगा गवर्नमेंट के, व्हाट शुड दे डू। इन्फ्लेशन आया तो क्यों आया और उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गाइडेंस देगा आरबीआई। डेट इज कॉल्ड द एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आरबीआई एपेक्स बैंक है। आरबीआई इस सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी करने का मतलब क्या है, हाउ शुड बी मनी इन मार्केट, कौन डिसाइड करेगा, डेट विल बी डिसाइड बाई आरबीआई। सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी करने का मतलब क्या होता है कि हाउ शुड बी द मनी इन मार्केट डिसाइडेड बाई आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है किसको, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को। आरबीआई रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि रूल्स देगा, ठीक है, रूल्स देगा, गाइडेंस देगा कि किस तरह को बैंक को चलाना है। इंस्पेक्टर भेजेगा, जांच करेगा, ठीक है, डेट इज द कोड। रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, ये भी बस ये आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। आरबीआई के तहत क्या होता है कि एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को बाय द एडजस्टिंग CRR CLR। आरबीआई प्रोवाइड न्यू बैंक लाइसेंस। जितने भी बैंक खोलते हैं ना उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो लाइसेंस कौन देता है, तो आरबीआई देता है। कोई भी बैंक हो अगर उसके लाइसेंस को रद्द करना है तो आरबीआई में कैंसिल द एग्जिस्टिंग बैंक लाइसेंस। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है आगे पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, आरबीआई प्रिपेयर करती है। फिर वही बात, आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एट द रिपोर्टेड टू द फुलफिल द कैश शॉर्टेज इज कॉल्ड द वे एंड मीन्स। जब भी कोई भी क्राइसिस आया तो आरबीआई प्रोवाइड कर सकता है लोन किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एट द रिपो रेट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज एंड द मीन्स बोलते हैं। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि आरबीआई क्या करता है, इशू करता है करेंसी एक्सेप्ट ₹1। ₹1 को कौन करता है, तो मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ बैंक की। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजर्व। तब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम में क्या करता है, बैंक को लोन देगा आरबीआई, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं आरबीआई को। आरबीआई इज एजेंट इंडिया इन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। आरबीआई प्रमोट करता है बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस को। ये आपके टोटल फंक्शन ऑफ आरबीआई थे जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन इसके बाद हेडिंग दीजिएगा गवर्नर एंड द ड्यूटी। गवर्नर ड्यूटी, गवर्नर की बात करें तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, एज, क्वालिफिकेशन, टेन्योर कितना होना चाहिए, तो लिखिएगा नोट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट शुड बी द एज, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द टेन्योर।
अब इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो लिखेगा अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लिखिए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, ये आपको माइंड में रखना कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थी, तो लिखिएगा सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि फाउंडर ऑफ आरबीआई थे। ठीक है, आरबीआई के अगर थर्ड गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के थर्ड गवर्नर लिखिएगा कौन था, तो ये आपका था सीडी देशमुख 1943 टू 1949। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ये मायने में रखिएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर यही बना। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बने, सीडी देशमुख बने। कब, टेन्योर क्या था 1943 टू 1949। आरबीआई के अगर फोर्थ गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के फोर्थ गवर्नर लिखेगा बंगाल राणा राव, इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि आरबीआई के कौन से गवर्नर के लॉन्गेस्ट टेन्योर था, तो माइंड में क्या रखना है, बंगाल राणा राव। आरबीआई की 15वां गवर्नर की बात करें 15 गवर्नर, तो लिखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आप लोग जानते हो कि मनमोहन सिंह पीएम ऑफ इंडिया भी थे। तो क्वेश्चन में पूछता क्या है कि कौन सा गवर्नर ऑफ आरबीआई पीएम ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, तो डेट ऑफ द आरबीआई 15 गवर्नर। फिर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आरबीआई 16 गवर्नर। तो आरबीआई 16 गवर्नर इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि इसका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। नेम दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि बताइए कि इसमें से कौन से आरबीआई गवर्नर है जिनका टेन्योर शॉर्टेस्ट था। तो इनका कब से कब था, तो ये मात्र 20 डेज के लिए थे। कब, तो 1985। इनका नाम क्या हुआ, तो लिखेगा अमिताभ घोष। अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नर क्या है, कौन सा, संजय मल्होत्रा, जो कि कितने नंबर पे, 26। अब देखिएगा यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है मायने में रखना कि आज तक अभी तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा गया, ये क्या होगा, गवर्नर होगा। आरबीआई की अभी तक एक भी फीमेल गवर्नर नहीं बना। बट फर्स्ट डिप्टी गवर्नर की बात करें तो वो बन चुका है 2003 में। इनका भी माइंड में अपना नाम रखेगा, जिनका नाम क्या था, उदेशी जी। और ये स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि 1934 आरबीआई एक्ट के तहत आता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं। स्टेचुरी बॉडी क्या होता है कि मेड बाय लॉ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी आपको जिक नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई भी आर्टिकल आपको नहीं दिया हुआ। अब आरबीआई पर क्वेश्चन करते PYQ, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन आपको उठाया गया, यूपीएससी, बीपीएससी, CHS, CGL सबसे। तो पूछ क्या रहा कि विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। साइमन कमीशन तो था नहीं, ठीक है, हिल्टनियन कमीशन। पूछ क्या रहा है, हु इशू ₹1 करेंसी नोट ऑफ द इंडिया। हमने अभी देखा कि आरबीआई तो करता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ क्या रहे, हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। सीडी देशमुख के बारे में हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्या थे, इंडियन गवर्नर। और मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, आरबीआई के ऐसे गवर्नर थे जो कि पीएम भी रह सकते हैं, पीएम भी रह चुके हैं। और कोई क्वेश्चन में ये पूछे कि सीडी देशमुख कौन सा गवर्नर थे, तो ये कौन सा गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर। मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह कौन सा, 15। अमिताभ घोष की बात करती है, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए
और ये कितने नंबर वाला था, तो 16th। पूछ कर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई, तो मैक्सिमम कितना होता है, 4। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कोई भी संस्था हो लगभग इन जनरल सब में क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, विच एनिमल इज द सोन इन द आरबीआई एम्बलम। अब यहाँ पर लाइन दिया हुआ, एलिफेंट दिया है, टाइगर दिया, पैंथर दिया है। अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, पैंथर हो जाएगा, बट ओरिजिनली क्या है, पैंथर है नहीं। अगर दूसरे को एग्जाम देने जाओगे तो क्या मारोगे, टाइगर मारोगे, ठीक है। फिर बोल क्या है कि हु इज नॉन द बैंकर ऑफ द बैंक। अभी पर बैंकर्स ऑफ द बैंक क्या होता है, हु इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक, आरबीआई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरबीआई रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एनबीएफ ये सबको करते हैं। इसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बैंकिंग में पढ़ेंगे। ये यूपीएससी की पढ़ी के क्वेश्चन है, देखना बोल क्या रहा है, विद द रेफरेंस टू आरबीआई फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या दिया हुआ है, आरबीआई रेगुलेट द मनी सप्लाई करता है। फिर बोल क्या रहा है कि आरबीआई इशू ऑल द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स इंक्लूडिंग ₹1। ये तो गलत है, क्योंकि ₹1 की अगर बात करें तो ये कौन इशू करता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये तो गलत हो गया। बोल क्या रहा है कि आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये तो सही बात है, तीसरा तो 1 और 2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इशू कमर्शियल पेपर इन इंडिया। अब पेपर को तो इशू करना बैंक के काम है नहीं, तो आरबीआई भी नहीं करेगा, ना कमर्शियल बैंक करेगा। अब सरकार की बात करें तो सरकार कमर्शियल पेपर तो इशू करेगा नहीं, इसका मतलब क्या कि लार्ज कॉरपोरेट इशू करेगा। कॉरपोरेट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन आप लोग करिए। बोल क्या रहा है कि विद द रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द मनी इज वन ऑफ द मेथड यूज बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सही बात है, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बोल क्या रहा है कि आरबीआई कैन नॉट इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। आरबीआई इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर आरबीआई मनी की सप्लाई मार्केट में कम कर दे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आरबीआई मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा कर दे देन इन्फ्लेशन विल बी राइट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट तो सिर्फ कर नहीं पाएगा, ये भी सही है। फिर क्या पूछ रहा है, आरबीआई इज नो रिलेशन विद द मनी सप्लाई, सॉरी इन्फ्लेशन इज द नो रिलेशन विद द मनी सप्लाई, तो क्या ये सही है। आरबीआई हैज द नो सॉरी इन्फ्लेशन हैज द नो रिलेशन विद द मनी सप्लाई, ये ऑप्शन सही है। इन्फ्लेशन की क्या है, मनी सप्लाई के साथ तो रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ, सही दिया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन क्या सही, इसका मतलब ये आपका क्या गलत है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन नहीं ना कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आरबीआई के थ्रू। और बोल क्या रहा है कि इन्फ्लेशन इज द नो रिलेशन विद द मनी सप्लाई। भाई है, अगर मार्केट में क्या होगा कि मनी ज़्यादा हो, नॉर्मल सी बात है, मनी ज़्यादा हो तो क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई तो होगा ही ना। और अगर मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो, कम हो, तो इन्फ्लेशन भी क्या होती है, कम होगी। और आरबीआई तो भाई इन्फ्लुएंस करते ही है। अगर उसको क्या करना हो कि इन्फ्लेशन बढ़ाना हो, महंगाई बढ़ाना हो, तो क्या करेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा कर देगा। और इन्फ्लेशन कम करना हो तो क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द रोल ऑफ द आरबीआई। बैंकर्स बैंक लिखा हुआ है, ये तो है। रेगुलेटर ऑफ द मनी सप्लाई, ये भी है। इशू ऑफ द करेंसी, ये भी है। कलेक्टर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ये नहीं। करेंसी इशू तो करता है बट एक्सेप्ट ₹1, जो कि किसके द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द क्रेडिट इन इंडिया। एक ही है, आरबीआई करता है। फिर क्या बोल रहा है कि आरबीआई इम्प्लीमेंट फीचर विच एनिमल, लाइन तो है नहीं, चीता है नहीं, ये है नहीं, तो टाइगर और दो पैंथर। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ईयर बाद द आरबीआई नेशनलाइज, तो क्या हुआ 1934, सॉरी 1949। 1926 में क्या कमीशन आया,
1934 में क्या हुआ, RBI एक्ट पास हुआ। और 1935 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ RBI। और 1937 में हेड क्वार्टर कोलकाता टू मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच रेट इशू बाई RBI टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिपो रेट होता है, ठीक है। और ये आप दिमाग से भी दे सकते हो, कस्टम ड्यूटी ये तो टाइप टैक्स है, इनकम टैक्स ये भी टैक्स, ये भी टैक्स है, तो ये होगा नहीं। तो रेट पूछ रहे तो रिपो रेट हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहे द मिनिमम सिस्टम ऑफ RBI रिलेटेड टू। अब मिनिमम सिस्टम ऑफ RBI क्या होता था, कल ही बताया था कि 200 करोड़ होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मार्केट में कोई भी न्यू करेंसी लेकर आना है तो 200 करोड़ होना चाहिए। उसमें हमने क्या देखा कि 115 करोड़ की क्या कर दे, गोल्ड रख दे, और 85 करोड़ की कैश। RBI के पास क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट में कोई भी न्यू नोट आ सकता है। तो यहाँ पर इशू ऑफ बैंक ये गलत है, यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, इशू ऑफ करेंसी। पूछ क्या रहा है कि RBI एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट। तो RBI एक्ट 1934। 18 नंबर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। फिर रिपीट हो गया। बैंकर्स ऑफ बैंक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये भी देखिए, ये भी है, ये नहीं है। पोस्ट सिस्टम ये इशू नहीं करता। आयो, ये आपकी RBI के बारे में थी। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी एग्जाम की, अब आपसे क्या होगा, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही।